Hi guys, welcome to Only Vocabulary. Today is 9th January 2017 and we are going to discuss the most important words of the Hindu newspaper with pictures and tricks. पिक्चर से आप लोगों को उस वर्ड्स को विजुअलाइज करने में, इमेजिन करने से आसानी होगी एंड ट्रिक से आपको उस वर्ड्स को कोरिलेट करके याद रखने में बहुत ही आसानी होगी एंड वर्ड्स आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा. सो गाइज सिट बैक, रिलैक्स and watch this video till the end to learn some more new words. So let's get started. First word is revere. रिवेयर मतलब होता है जिसके हम बहुत 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 रिस्पेक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं रिवेयर. मतलब हम उसको इतना रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसको गॉड की तरह रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे गॉड भगवान अल्लाह की तरह उसे रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं रिवेयर. जैसे आपका कोई आइडल होगा, ओके, आपका कोई आइडल होगा जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं, जिसकी तरह हम कुछ करना चाहते हैं, तो होता है ना हमारा कोई आइडल, तो हम उस आइडल का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसको रिस्पेक्ट नहीं बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं रिवेयर. मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना, उसे बोलते हैं रिवेयर. ओके, जैसे ये देखो मदर तेरेसा, हम इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. अब तो ये संत भी हो गई है, तो इन्हें क्या बोलेंगे? रिवेयर. मतलब जिसकी हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं रिवेयर. ओके, सो रिवेयर मीन्स टू वेरी मच रिस्पेक्ट एंड एडमायर समवन एंड समथिंग, और यू कैन से रिगार्ड विद फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिवरेंस. हिंदी में से बोलेंगे हम गहरा सम्मान. अब देखो इसे याद कैसे रखें. तो रिवेयर का करो रिलेट रिवर से. रिवर थोड़ा सिमिलर है ना. देखो यहाँ भी आर, अगर हम ई को हटा के आई कर दे तो आर आई वी रिवर हो जाएगा. ओके, अभी इसको कर दो इग्नोर, तो आर आई वी हो जाएगा रिवर. तो अब इसे करो रिलेट रिवर से. और आपको पता है रिवर गंगा, रिवर कावेरी है, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो क्या बोलते हैं, गंगा को तो होली रिवर भी बोलते हैं, और वो क्या है, इंडिया के लिए एक लाइफलाइन है. तो ऑब्वियसली हम रिवर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. तो आप कर लो रिलेट रिवर से रिवेयर. ओके, जिसके हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे रिवर गंगा, रिवर कावेरी, हम इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. ओके, एंड वी हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट. फॉर एग्जाम्पल, नोट बैन क्रिटिक्स रिवेयर ब्लैक मनी. ये आज का आपको न्यूज़पेपर में लाइन मिलेगा, आपको फर्स्ट पेज में फर्स्ट लाइन ये मिल जाएगा, हेडलाइन है ये. ओके, नोट बैन क्रिटिक्स रिवेयर ब्लैक मनी. मतलब मोदी का कहना है, नरेंद्र मोदी का, कि जो नोट बैन के क्रिटिक्स हैं, मतलब जो आलोचना करते हैं, जितने अपोजिट में है, मतलब अपोजिशन में वो लोग तो उनका करते हैं ना आलोचना, बट इनका कहना है कि नोट बैन क्रिटिक्स रिवेयर ब्लैक मनी. मतलब वो एक्चुअली में रिस्पेक्ट करते हैं, बट वो अलग से मतलब ऐसे बोलते हैं कि वो क्रिटिक्स है. ओके, इसका मतलब वही हुआ. नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड हमारा है पेग. PEG, पेग. पेग का मतलब शायद आपको पता होगा, बट ये वर्ड है ना आजकल बहुत अलग अलग सेंस में हो रहा है. ओके, अलग अलग सेंस में यूज़ हो रहा है. देखो पेग का मतलब होता है, देखो ये चिपना या खूटी, मैं तो इसे चिपना बोलता हूँ. आप लोग इसे क्या बोलते हो? जो होता है ना, ये हम जो कपड़े हैंग करते हैं, इसे कपड़े सुखाएं, तो इसे हम लोग चिपना बोलते हैं. आप लोग क्या बोलते हो थोड़ा मुझे बताना, मेरे जनरल नॉलेज बढ़ जाएगा. ओके, देखो मतलब जिससे हम लोग कपड़े देखो कपड़े सुखाने के लिए यहाँ जो स्टिक करते हैं, ओके, तो इसे बोलते हैं पेग. और कपड़े सुखाने के बाद यहाँ जो हैंग करते हैं तो इसे बोलते हैं पेग. मतलब क्या है, मतलब हम कपड़े को जिस ऑब्जेक्ट से, ये पेग से हम जिसे फिक्स करते हैं, अगर यहाँ हम कपड़े सुखाने के लिए यहाँ फिक्स करते हैं, मतलब कहीं हवा से कहीं उड़ के चला ना जाए, इसलिए कपड़े को हम यहाँ फिक्स करते हैं, तो इसे बोलते हैं पेग. ओके, मतलब कपड़े को फिक्स करने के लिए, ओके, फंसा के उसके फिक्स रखने के लिए उसे बोलते हैं पेग. ओके, सो पेग मीन्स ए स्मॉल स्टिक और हुक दैट स्टिक आउट फ्रॉम ए सरफेस एंड फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट स्पेशली क्लॉथ कैन हैंग. अब देखिए अलग अलग सेंस में कैसे यूज़ होता है. अब मैंने बोला ना पेग का मतलब क्या, फिक्स. मतलब हम कपड़े को फिक्स करते हैं, वो भी पेग है, और हम किसी और चीज़ को फिक्स करते हैं, जैसे अगर फिक्स प्राइस हुआ, फिक्स रेट हुआ, फिक्स अमाउंट हुआ एट ए पार्टिकुलर लेवल, तो उसे ही बोलते हैं पेग. जैसे फिक्स रेट हो गया, मानो रेट मानो 10% रेट है, वो रेट वहाँ से मतलब हिल ही नहीं रहा, वो 10 से 11 नहीं हो रहा, 10 से 9 भी नहीं हो रहा, वो 10 पे ही अटका हुआ, तो उसे बोलेंगे पेग रेट. ओके, देखो उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी है. देखो यहाँ पे GDP ग्रोथ इज नाउ पेग्ड एट 7.1% कंपेयर टू 7.6% इन 2015 एंड 2016. मतलब क्या हुआ, अभी जो GDP रेट है वो पेग्ड हो गया 7.1%, मतलब फिक्स हो गया, एक तरह से वो फिक्स हो गया एट 7.1% कंपेयर टू इतना, मतलब पिछला साल में इतना था, बट वो अभी क्या है 7.1% पेग्ड हो गया, मतलब फिक्स हो गया. ओके, एक्चुअली ये लाइन आपको आज का एडिटोरियल में मिल जाएगा, पेज 10 में मिल जाएगा. आपको एक था ना एडिटोरियल द स्लोइंग इकोनॉमी, उसमें ये 5th 6th लाइन में ये लाइन है. ओके,
हिंदी में से बोलेंगे हम खूंटी से स्थिर रखना। और इसका देखो अलग एग्जाम्पल है, ही टुक ऑफ हिज कोट हैट एंड हैंग इट ऑन द पेग, मतलब यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्यूमेन, ACUMEN, एक्यूमेन। एक्यूमेन मतलब होता है जो पर्सन किसी पार्टिकुलर फील्ड में, किसी पार्टिकुलर बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, या वो डॉक्टरी में, लॉयर में, बहुत उसको उस पार्टिकुलर फील्ड में बहुत नॉलेज है, और उस नॉलेज के कारण वो बहुत गुड डिसीजन दे पाता है, क्विक डिसीजन दे पाता है। उसका जो एक्शन होता है क्विक होता है, मतलब वो डिसीजन जो देता है वो क्विक रहता है, मतलब फास्ट तरीके से वो उस पार्टिकुलर फील्ड में काम करता है, गुड डिसीजन दे पाता है, क्विक डिसीजन दे पाता है, तो उसे बोलते हैं एक्यूमेन। जैसे सपोज करो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो देखता है, तो आपने देखा होगा वो 5-10 मिनट में आपको खाली चेक करता है, जो भी उसको चेक करना, और वो फटाक से प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं, हो ना। मतलब 5 मिनट आपको चेक किया, आपको क्या है वो पल्स उस चेक करते हैं, और आपको 5 मिनट में आपको फिर वो प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं। तो वो क्या है, डॉक्टर उस मतलब फील्ड में, पार्टिकुलर फील्ड उनको डॉक्टरी में उनको एक्यूमेन है, मतलब उनको पार्टिकुलर फील्ड में बहुत नॉलेज है, उसे बोलते हैं एक्यूमेन। मतलब उस नॉलेज के कारण वो बहुत क्विक डिसीजन दे पाते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्यूमेन। ओके, सो एक्यूमेन मीन्स स्किल इन making correct decision and judgment in a particular subject such as business, politics, or you can say the ability to make good judgment and take quick decision. ओके, जैसे बिजनेस में भी कोई बहुत परफेक्ट बिजनेस में बहुत सालों से, तो उसको बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो किसी सिचुएशन को समझ के फास्ट देता है रिप्लाई, तो उसे बोलते हैं एक्यूमेन। ओके, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, हिंदी में से बोलेंगे हम कुशाग्रता, सूक्ष्म बुद्धि। अब देखो याद कैसे रखें, ये तो सिंपल है, बहुत मजा आएगा। देखो एक्यूमेन को आप करो रिलेट एक्यू प्लस मैन। ओके, एक्यू प्लस मैन, तो एक्यू करो रिलेट IQ। ओके, एक्यू IQ मैन। आपको पता हो जिसका IQ रहता है, हाई लेवल IQ रहता है, तो वो क्या है, वो तुरंत किसी चीज़ को एनालाइज कर तुरंत देता है रिप्लाई, क्विक रिप्लाई देता है, तो एक्यूमेन सिंपल। एक्यूमेन साउंड लाइक एक्यूमेन, men with high IQ have ability to judge quickly and take quick decision. So acumen simple. Okay, acumen मतलब जिसका IQ बहुत तेज रहेगा तो वो होगा acumen. Okay, for example, she has considerable business and financial acumen. नेक्स्ट वर्ड हमारा एयर। आप इसे एयर पढ़ना। ओके, AIR एयर। आप इसे हेयर मत पढ़ना, HAIR हेयर, वो बाल वाला हेयर मत पढ़ना, इसे बोलेंगे एयर। ओके, एयर, इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं एयर, AIR एयर। ओके, लेकिन ये लिखा हुआ है HEIR एयर। ओके, एयर मतलब होता है वारिस, इसे सिंपल टर्म में समझो, इसको बोलते हैं वारिस, मतलब एयर का मतलब वारिस। जैसे आपके परदादा का जो प्रॉपर्टीज़ है, जितना भी मतलब प्रॉपर्टी है, वो दादा पे ट्रांसफ़र होता है, दादा के बाद आपके पापा के बाद आप पे भी मिलेगा। ओके, तो वो क्या है, उसे बोलते हैं वारिस, मतलब किसी का प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टीज़, मनी, बिजनेस, टाइटल, होनर की जो भी है, उसका मतलब उसके फादर्स का या किसी लीगल मेंबर का वो किसी ट्रांसफ़र होता है उसके किसी मतलब सन पे। ओके, तो उसे बोलते हैं एयर। ओके, जैसे यहाँ देखो पहले होता था ना, जो राजा है उसका बेटा ही राजा बनेगा। ओके, मतलब जो राजा है उसका बेटा ही राजा बनेगा, जैसे ये देखो ये गद्दी पे बैठेगा, तो उसे बोलेंगे एयर। ओके, सो एयर मीन्स ए पर्सन हु विल लीगली रिसीव मनी, property or a title from other person, especially an older member of the same family, when that other person dies. हिंदी में से बोलेंगे हम वारिस। अब देखो एयर को आप करोगे इनहेरिट से, होता है ना, इनहेरिट एक्चुअली एक वर्ब है और एयर एक नाउन है। ओके, ये वर्ब मतलब जो एयर होता है, एयर क्या है, मैंने बोला जो वारिस है, और जो उस वारिस को जो ट्रांसफ़र होगा, प्रॉपर्टीज, बिजनेस या कुछ भी जो ट्रांसफ़र होगा, तो उसे बोलेंगे इनहेरिट। ओके, तो इसे करोगे आप इनहेरिट से, दोनों की मीनिंग एक्चुअली सेम है, ये नाउन है और ये वर्ब है। ओके, फॉर एग्जांपल ए पर्सन्स एल्डर सन्स इज यूजुअली इज एयर। ओके, ये तो नॉर्मली यही होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्सटेसी। एक्सटेसी मतलब होता है सो हैप्पी, मतलब उसको ऐसा लगेगा दुनिया में बस वही है। ओके, मतलब उसे फील होगा कि दुनिया में बस मैं ही और मैं ही बस खुश हूँ, उसे बोलते हैं एक्सटेसी। ओके, ये वर्ड एक्चुअली ना जब कोई ड्रग्स लेता है, ओके, ड्रग्स लेता है या ड्रिंक करता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद देखते हो वो बहुत प्लेजर फील करता है, उसे बहुत अंदर, मतलब उसे पता नहीं, अब जो पीता होगा उसको पता होगा, उसे बहुत खुशी मिलती है, तो उसे बोलते हैं एक्सटेसी। ओके, मतलब एक्चुअली ये ड्रिंक लेने के बाद, ड्रग्स करने के बाद जो खुशी मिलती है किसी को, उसे बोलते हैं एक्सटेसी। ओके, ये एक्चुअली एक ड्रग्स का नाम है। ओके, एक ड्रग्स है
शायद मैं गलत नहीं हूँ तो MDMA एक ड्रग्स है, उसका बहुत बड़ा सा नाम है, तो उसको ये शॉर्ट में मतलब नॉर्मली यूज़ होता है एक्सटेसी। तो जो उस जो ड्रग्स को जो लेता है उसके बाद जो उसको खुशी मिलती है उसे बोलते हैं एक्सटेसी। ओके, सो एक्सटेसी मीन्स ए स्टेट ऑफ extreme happiness especially when feeling pleasure, or you can say an overwhelming feeling of great happiness or joyful excitement। okay, हिंदी में से बोलेंगे परम आनंद या अति आनंद। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज ए लुक ऑफ एक्सटेसी ऑन हिज फेस, मतलब उसके फेस में एक्सटेसी दिख रहा है। ऑब्वियसली जो ड्रिंक करने के बाद जो उसका फेस कुछ अजीब ही दिखता है तो आदमी को पता चल जाता है कि वहाँ वो ड्रग्स में, ड्रिंक में या एक्सटेसी में। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है अनक्लॉग। अनक्लॉग का मतलब होता है, जैसे ये पिक से समझो, देखो ये पिक में ना ये पानी से देखो भरा हुआ है, मैंने पानी से भरा हुआ एक वर्ड बताया था ना आपको, एवाश, AWASH, अवाश, मतलब वो पानी से भरा या किसी समथिंग या समन से कुछ भरा हुआ है तो उसे बोलते हैं एवाश। ओके, चलो आपका रिवीजन भी हो गया। देखो आवाश सॉरी हम लोग कहते हैं अनक्लॉग। अनक्लॉग मतलब होता है, देखो ये जो क्या बोलते हैं बेसिन है, बेसिन ये क्या है, ये भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? क्योंकि इसका जो निकलने का ये जो जाने का रास्ता है ये क्या है, कुछ कचरा फंस गया होगा इसलिए जा नहीं रहा है। तो वो जो रास्ता जो ब्लॉक हो गया है, ये जो पानी बहने का जो रास्ता ब्लॉक हो गया है, अगर इसको हम साफ़ करते हैं तो इसे बोलते हैं अनक्लॉग। मतलब इसको हम साफ़ करेंगे। ओके, ये जो ब्लॉक ये फंसा हुआ है ये ब्लॉक को हम साफ़ करेंगे तो इसे बोलते हैं अनक्लॉग। जैसे आप जैसे घर के नाला या रोड का नाला उला जो है ना, कभी किसी कचरे से प्लास्टिक से फंस जाता है तो हम जो ब्लॉकेज हो जाता है हम उसे साफ़ करते हैं तो उसे बोलते हैं अनक्लॉग। मतलब किसी चीज़ को जो पानी से जा रहा है वो ब्लॉक हो गया रास्ता या नाला या कुछ भी, तो वो ब्लॉक हो गया, हम उसे साफ़ करते हैं तो उसे बोलते हैं अनक्लॉग। ओके, सो अनक्लॉग मीन्स टू क्लियर ए ब्लॉकेज फ्रॉम ए ड्रेन, सिंक एटसेट्रा, और यू कैन से टू क्लियर समथिंग बाय रिमूविंग समथिंग दैट इज ब्लॉकिंग इट, मतलब प्लास्टिक, कचरा या कुछ भी जो उसको ब्लॉक करके रखा है उसे बोलते हैं अनक्लॉग। ओके, हिंदी में इसको बोलेंगे, सॉरी हिंदी का ऐसा कोई परफेक्ट वर्ड तो था नहीं इसलिए मैंने छोड़ दिया। ओके, देखो याद कैसे रखें, अनक्लॉग इसको 2 पार्ट मान लो, अन प्लस क्लॉग। ओके, अन प्लस क्लॉग ये एक्चुअली 2 रूट वर्ड है, अन और ये क्लॉग, CLOG क्लॉग। तो अन मीन्स होता है नॉट, आपको तो पता होगा, अन हो गया नॉट। ओके, और क्लॉग मीन्स होता है टू हिंडर और ऑब्स्ट्रक्ट विथ थिक और स्टिकी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी स्टिक मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब वो तो जाने से रोक रहा है तो ऑब्स्ट्रक्शन है ना, वो ऑब्स्ट्रक्शन विथ थिक एंड स्टिकी ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट से वो रुका हुआ है तो उसको अनक्लॉग करेंगे, मतलब नॉट क्लॉग करेंगे, मतलब अनक्लॉग, मतलब उसको ब्लॉकेज को हटाएंगे, वो जो स्टिकी ऑब्जेक्ट उसे हटाएंगे तो बोलेंगे अनक्लॉग। फॉर एग्जाम्पल अनक्लॉगिंग द सिटीज़। ओ या एक्चुअली ये भी एक एडिटोरियल है पेज 10 में, उसका हेडलाइन ही है अनक्लॉगिंग द सिटीज़। मतलब क्या हुआ, देखो मैंने आपको कल परसों बताया था कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में पेस्ट्रियनाइजेशन हो रहा है। मतलब क्या था, पैडेस्ट्रियनाइजेशन हो रहा है। मतलब क्या था उसमें कि जो कनॉट प्लेस में जितने जगह है अब वहाँ व्हीकल्स नहीं आएंगे, मतलब वो खाली अब जो पैदल चलते हैं बस वो लोग के लिए। तो यहाँ देखो क्या लिखा, अनक्लॉगिंग द सिटीज, मतलब क्या है, कनॉट प्लेस में अब ट्रैफिक जाम नहीं होंगे। ओके, जो जाम होते थे अब जो वो ट्रैफिक जो जाम होते थे साफ करना पड़ता था, मतलब हटाना पड़ता था, तो अब वो अनक्लॉगिंग है, मतलब अब वो वहाँ पे जाम ही नहीं होंगे, तो अनक्लॉगिंग द सिटीज़ हो रहा है। ओके, सो अनक्लॉगिंग द सिटीज़, न्यू दिल्ली कनॉट प्लेस में ये हो रहा है। ओके, तो इसको बोलते हैं अनक्लॉगिंग द सिटी, मतलब वो जगह को साफ कर रहे हैं, अब वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होगा ना ट्रैफिक होगा, तो वो अनक्लॉगिंग द सिटीज़ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्पेल, SPELL। ये वर्ड तो आपको पता ही होगा। ओके, स्पेल मतलब क्या होता है, स्पेल माई नेम बोलते हैं ना, जिसका बहुत ट्रिकी नेम रहता है, मतलब बहुत उटपटा, मतलब ट्रिकी नहीं, मतलब उसको प्रोनाउंस करने में किसी को बहुत प्रॉब्लम होता है या ऐसा कुछ होता है तो उसे बोलते हैं स्पेल। ओके, तो उसको बोलते हैं ना स्पेल माई नेम, मतलब उसको अच्छा से मेरे नाम को बोलो या प्रोनाउंस करो तो उसको बोलते हैं स्पेल माई नेम। ओके, स्पेल मीन्स वर्ड्स विद द लेटर इन द करेक्ट ऑर्डर, और यू कैन से राइट और नेम द लेटर्स दैट फॉर्म ए वर्ड इन करेक्ट सीक्वेंस। ओके, तो उसे बोलते हैं स्पेल। बट मैं ये वर्ड आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक वर्ड मिलेगा, एक एक्चुअली इडियम है जो इससे रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको ये वर्ड एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो स्पेल मीन्स आपको पता है, स्पेल मायने मतलब जो ट्रिकी नेम है उसको स्पेल करने बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पेल। ओके, फॉर एग्जाम्पल वो हिंदी में बोलते हैं शब्द विन्यास करना। फॉर एग्जाम्पल डिड आई स्पेल योर नेम करेक्ट या राइट। और ये नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू स्पेल। ओके, अब देखो इसी से एक वर्ड आया स्पेल ट्रबल,
अब स्पेल ट्रबल मतलब क्या होता है? स्पेल ट्रबल मतलब होता है जो पर्सन फ्यूचर के बारे में, मतलब फ्यूचर से रिलेटेड ट्रबल, फ्यूचर से रिलेटेड जो ट्रबल है उसे बता देता है, उसके बारे में आगाह कर देता है, तो उसे बोलते हैं स्पेल ट्रबल। ओके, ये एक ईडियम है। जैसे सपोज आपको कहीं फिलिंग द ब्लैंक्स में मिलता है, मानो ये स्पेल की जगह आपके फिलअप करना है और ये ट्रबल है, तो आपको लगेगा स्पेल मतलब तो वो होता है, तो आपको ये कन्फ्यूजन सा रहेगा, इसलिए मैंने बता दिया स्पेल ट्रबल मतलब ये टोटली एक ईडियम है स्पेल ट्रबल। ओके, तो मतलब जो फ्यूचर के बारे में आपको कुछ ट्रबल हो उसके बारे में आगाह कर देता है, तो उसे बोलते हैं स्पेल ट्रबल। सो स्पेल ट्रबल मीन्स टू सजेस्ट दैट देयर मे बी प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर, और यू कैन से टू सिग्निफाई फ्यूचर ट्रबल, टू सिग्निफाई फ्यूचर ट्रबल, टू मीन ट्रबल। हिंदी में बोलेंगे इसे हम भविष्य मुसीबत। फॉर एग्जाम्पल, द कंटिन्यूइंग ड्राई वेदर कुड स्पेल ट्रबल फॉर फार्मर। देखो, जब मतलब कंटिन्यूइंग मतलब जो ड्राई वेदर है मतलब सूखा है, तो वो क्या है, फ्यूचर में वो ट्रबल हो सकता है फार्मर्स के लिए। और नेक्स्ट एग्जांपल इज द स्काई लुक एंग्री एंड डार्क दैट स्पेल ट्रबल। मतलब क्या है, मतलब बहुत जोरी के बारिश होने वाली, क्योंकि एंग्री एंड डार्क दिख रहा है तो बहुत जोरी के पास बारिश होगी, तो वो क्या है, स्पेल ट्रबल एक तरह से। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, सॉरी अब वर्ड तो खत्म, चलो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आपको बताना ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है, TRIUMPH, ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का वर्ड मैंने ये बहुत पहले डिस्कस किया था, शायद 11-12 दिसंबर का है, मैंने इसे रिलेट किया था डोनाल्ड ट्रम्प से। ओके, ट्रायम्फ शायद आपको याद होगा, तो अब बताना ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है नीचे कमेंट में। और नेक्स्ट आपको बताना है इंडिजिनस का मतलब क्या है। इंडिजिनस ये वर्ड तो नॉर्मली आपको याद ही हो गया होगा, इंडिजिनस का मतलब क्या होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आर्मी enthusiast by new indigenous artillery gun. Okay, so guys, that's it for now. Like always, give this video a thumbs up, and if you find this video helpful, please like this video, share this video, and comment on this video. Thanks.